हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम करेंगे कुछ ग्रामर रूल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की ग्रामर सीरीज। तो आज है रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 क्या है? ये है सब्जेक्ट और वर्ब पर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे आप स्टार लगाकर मार्क कर सकते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से ही पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इंश्योर दैट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि जो उसका क्वालिफायर होता है उसके अकॉर्डिंग। अक्सर जो कन्फ्यूजन होती है वो उसके क्वालिफायर में होती है, ठीक है। बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं वो जो उसका क्वालिफायर होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लेके आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। अब क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर वो है जो मेन सब्जेक्ट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है द बॉक्स ऑफ नेस्लेज चॉकलेट्स। ई जाएगा या आर आएगा मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेस्लेज चॉकलेट है ये क्या है? क्वालिफायर है यहाँ पे। क्यों है क्वालिफायर? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसकी? बॉक्स की। जो बॉक्स है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? नेस्लेज के चॉकलेट से भरा हुआ है, ठीक है। वो क्या है? मिस है। तो यहाँ पे ये मिस है, कौन सा? बॉक्स मिस है। कौन से बॉक्स? जो नेस्लेज के चॉकलेट से भरे हुए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्वालिफायर है। तो जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। और अगर आपको पता ना लग रहा हो कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑफ वाली। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने साथ एक मेन सब्जेक्ट जरूर लेता है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट जरूर लेता हो तो उससे पहले क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा। ऑफ से पहले कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे प्री ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, उससे पहले एक सब्जेक्ट है, तो हमने उसको माना मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑफ है नेस्लेड चॉकलेट, ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी? बॉक्स की। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आएगा या आर आएगा ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है? मेन सब्जेक्ट देखना है, आपको तुरंत ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफ द रूम्स, जो डेकोरेशन है किसका? रूम का। किसका डेकोरेशन? रूम का। तो ये जो रूम है ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है? डेकोरेशन की बात हो रही है। तो डेकोरेशन कैसा था? ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। डेकोरेशन कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे डेकोरेशन क्या है? इसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या था? ऑफ से पहले भी कोई ना कोई आता है, मेन सब्जेक्ट आएगा। उससे पहले एक नाउन आता है ऑफ से, प्रीपोजिशन से पहले। तो यहाँ पे उससे पहले एक नाउन आ गया है, वो क्या है? मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द डेकोरेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किससे होता है? वर्ब से होता है। एक चीज़ पे ध्यान देना, जितनी वर्ब होंगी उतने सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वर्ब, सबसे पहले वर्ब देख लो, क्योंकि उसको ढूंढना बड़ा ईजी होता है। तो आप सबसे पहले वर्ब देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि इसका अब सब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि जो ये फ्रॉम है ये तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट, क्योंकि फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। तो कभी भी सब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये तो गया। उसके बाद क्या आता है? माई होटल। तो प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है? लास्ट में उसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर आता है उसका, ठीक है ना। तो ये जो माई होटल है ये नाउन है, पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रीपोजिशन का। तो यहाँ तक तो गया। अब आगे का सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा वर्ब देखा? कुड सी देख लिया हमने, ठीक है ना। कुड देख लिया, ये क्या है? एक वर्ब है। दूसरा वर्ब आगे देखो, आगे वर है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छे से आपने देख लिया कि दो सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा आपको ये ध्यान देना। अब हम सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे, आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। आई कुड सी, मैं देख सकता था। दैट क्या आ गया? एक कंजक्शन आ गया। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैं क्या है? एक फ्लॉक देख सकता था, किसके? बर्ड्स के। तो ये बर्ड्स क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी उसने, किसकी? अ फ्लॉक की। और अ फ्लॉक क्या है? उसके बाद वर्ब आ रखी है, वर। तो
तो यहाँ पे अ के साथ क्या आना चाहिए, अ फ्लॉक नहीं आना चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमको मिल गया, यही है। आई कुड सी, मैं देख सकता था, ठीक है ना। आगे कंजक्शन लग गया दैट। अब इसका तो काम तो हो गया यहीं पे ख़त्म, क्योंकि कंजक्शन लग गया है। आपको पता है कंजक्शन से पहले अलग होगा, कंजक्शन क्या है, दूसरी दो फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये पहली वाली फ्रेज तो हो गई ख़त्म। अब दूसरी वाली फ्रेज स्टार्ट हो गई दैट के बाद की। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ये बन रहा है, अब फ्लॉक। उसके बाद ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ से भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है ना, कि उससे पहले क्या आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद आपने देखा अब फ्लॉक क्या है, एक क्या है, सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है, ठीक है ना। बर्ड्स क्या है, प्लुरल है, लेकिन बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, क्योंकि ये क्या है, ये बर्ड्स है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्वालिफायर है यहाँ पे बर्ड्स, ठीक है। और वहाँ पे वर की जगह क्या आएगा, फिर वह जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गई होगी। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोर्ड अप टू ₹65 to 70 पर केजी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोमेटोज के जो प्राइसेस हैं वो 65 तक बढ़ चुके हैं, ठीक है, कंट्री में। अब यहाँ पे क्या है, आपको फिर से ढूंढना है। यहाँ पे देख लिया आपने, द प्राइसेस ऑफ लग गया है, प्रीपोजिशन लग गई है, तो डेफिनेटली मेन सब्जेक्ट तो ये होने वाला है, ठीक है ना। टोमेटोज हैज सोर्ड अप, तो जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, और जो टोमेटोज है ये क्या है, क्वालिफायर है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज़ की, प्राइसेस की। किसके प्राइसेस बढ़े हैं, टोमेटोज के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइसेस क्या है, प्लुरल वर्ब को दिखा रहा है, तो हैज की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गई होगी। अब गाइज कुछ जो प्रीपोजिशंस हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज, जो कंजक्शन है इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो पहले आप प्रीपोजिशन देख लो। सबसे पहले क्या आता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आता है प्रीपोजिशन, जैसे अंडर हो गया, ओवर हो गया, एबव आ गया, बिलो, बिटवीन, इन, आउट, ऑन, एट, बाय, एक प्रीपोजिशन तो ये हो गई लोकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या आता है, किसी के साथ जो रिलेशन होता है, जैसे फॉर, बाय, फ्रॉम, ऑफ, एज, विद, अबाउट, ये भी क्या होता है, रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस होती हैं। फिर क्या आता है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है, टू, इनटू, टूवर्ड्स, थ्रो, एक्रॉस, अप, डाउन, ये क्या है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस हैं। इनको ध्यान दो, एक बार देखो, आपको माइंड में, आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब फिर क्या है, कुछ टाइम के अकॉर्डिंग आती है, जैसे मंथ हो गया, इन आ गया, डे के लिए क्या आता है, ऑन आता है, वैसे टाइम के लिए क्या आता है, एट आता है, वैसे बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, सिंस, अनटिल, ये भी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। अब आपने ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये अच्छे से देख ली, ठीक है। अब कंजक्शन बताता हूँ मैं आपको, जो आपको लर्न रखना है, एक फॉर्मूला है फैन बोयाज, ठीक है। ये क्या है, कंजक्शन है, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना। जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, फैन मतलब फोर, कोई रीजन को दिखाता है, एंड हो गया जो कि चीज़ों को दो जोड़ता है, एन, नॉर हो गया, बी मतलब बट है, ओ और है, वाई यट है, एस सो है, ये क्या है, कंजक्शन है। तो इस फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लो, एक बार अच्छे से देख लो, एक बार देख के ही आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हैं ये, ठीक है, और बहुत काम आते हैं ग्रामर में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको आराम से और फिर इसकी एरर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस है, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट द ल्यूक्रेटिव जॉब, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका सब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब इसके साथ सही फिट हो रही है, नहीं हो रही है। तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, यहाँ पे ध्यान दिया आपने, फ्रॉम के बाद एक फ्रॉम प्रीपोजिशन है, आपको पता है, और दूसरा क्या है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। यहाँ पे जो फ्रॉम है उसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट ये है, आगे हैव लग गया है, तो आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि क्या है, एंड कंजक्शन है, उसने दो चीज़ों को जोड़ दिया है, प्रिंसिपल
और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये हैव है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हैव क्या है, इन दोनों के लिए चूज हो कि क्या है, जब दो चीज़ें मिलती हैं एंड से कंजक्शन होता है तो वो क्या होता है, उसके साथ हैव ही लगता है, प्लूरल लगता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर ये होगा तब होगा ना, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ये है नहीं। सब्जेक्ट कौन सा? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। कहाँ से? जो प्रिंसिपल है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने हेल्प की है उसकी ल्यूक्रेटिव जॉब पाने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेल्प्ड हिम टू गेट द ल्यूक्रेटिव जॉब। अब ये जो हैव हेल्प्ड है ये किसके लिए, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है अ लेटर, और ए लेटर क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आना चाहिए। हैव क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है, तो आपको हैव को हटाना है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज़। अब ये करेक्ट है। ठीक है ना, एक और तरीका है इसका सब्जेक्ट ढूंढने का, आपको प्रीपोजिशन ढूंढनी है। प्रीपोजिशन मिलेगी आपको, जैसे यहाँ पे ऑफ है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो वहाँ पे आ गया अ लेटर। ठीक है ना, अब आपने इसकी वर्ब ढूंढी है, इसकी वर्ब है कहाँ पे, आगे आपने पढ़ा ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। आगे देख लिया आपने कि इसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे है हैज़। ठीक है ना, अ लेटर ऑफ, आगे क्या है, हैव हेल्प्ड हिम, उस लेटर ने उसकी हेल्प की है, जो कहाँ से मिली थी, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है ना, टू गेट द ल्यूक्रेटिव जॉब। अब बात समझ में आ गई आपकी। अब एक और सेंटेंस देखते हैं इसमें। ठीक है, द लेटेस्ट ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस सो डिक्लाइन इन स्कोर्स इन द यूएस एंड स्टेगनेंट परफॉर्मेंस इन साइंस एंड रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, द लेटेस्ट ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ आ गया ना प्रीपोजिशन। अब ये पहला वाला क्या आ गया, मेन सब्जेक्ट आ गया। अब इसका आपको वर्ब ढूंढनी है, इसकी वर्ब कहाँ है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस सो, यहाँ पे सो आ गया। अब जो ये मेन वर्ब है ये क्या है, ये है सिंगुलर में। ठीक है ना, ग्लोबल स्नैपशॉट, तो ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे जो सो है ये क्या है, प्लूरल है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर यहीं पे है। ठीक है ना, सेकंड वाले पार्ट में। इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ी अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने पहला, 1/3 ऑफ द पिलर हैज़ और हैव रोटेड अवे। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो हम पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। यहाँ पे 1/3 है, तो पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कोई एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या नाउन नहीं हो, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1/3 क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, कि ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो बात तो यहाँ पे ये आ गई। वैसे भी जो फ्रैक्शन होता है या परसेंटेज होता है ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते, इतना पता आपको पहले होना चाहिए। ना तो फ्रैक्शन आएगा ना कोई परसेंट, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते, ना सब्जेक्ट ना फ्रैक्शन ना परसेंट। तो ये तो क्या है, फ्रैक्शन है। दूसरी बात क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी है 1/3, तो ये वैसे भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है ना, भले ही इसके पीछे ऑफ लग गया है प्रीपोजिशन। अच्छा, अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, द पिलर हैव या हैज़ रोटेड अवे। अब जो द पिलर है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, ये सिंगुलर बोल रहा हूँ, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि पिलर क्या है, जो उसका 1/3 पार्ट है किसका, एक पिलर का। द पिलर आया ना, एक पिलर की बात की जा रही है, उसका जो 1/3 पार्ट है वो क्या है, खराब हो गया या सड़ गया है। ठीक है, तो द पिलर है ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे रोटेड है क्या है, वर्ब लग गई है, तो यही इसका मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। ठीक है ना, अब दूसरा सेंटेंस देखो, 1/3 ऑफ द पिलर्स हैज़ आएगा या हैव आएगा, रोटेड अवे। यहाँ पे क्या है, 1/3 मतलब एक तिहाई पार्ट, तो ये तो आ नहीं सकता, ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, और ऑफ आ गया तो वो प्रीपोजिशन आ गया। द पिलर्स मेन सब्जेक्ट है, आपने देख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या पिलर्स हैं, जो बहुत सारे पिलर्स हैं उनके 1/3 पार्ट की बात की जा रही है, तो पिलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आना चाहिए। पिलर्स क्या आ गया, एक प्लूरल वर्ब आ गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, एक और देखो, 2/3 ऑफ द पिलर
हैज़ और हैव रोटेड अवे। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है कहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना, 2/3 अगर यहाँ पे 2/3 लगाए, ऊपर क्या था 1/3 था, 1/4 था, 1/5 आ गया, चाहे जितना भी है, अगर आगे 1 लगा है तो थर्ड आएगा। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या आएगा, थर्ड्स आ गया, 2/3। तो इस पे ध्यान देना, अगर 1 से ज़्यादा है 2, 3, 4, 2/3, 2/4, 2/5, मतलब 2 या 3, 2 से ज़्यादा आ गया तो ये क्या है, इसके साथ जो पीछे थर्ड लगता है, जो पीछे वो लगेगा, वो क्या लगेगा, प्लुरल में लगेगा। तो 2/3 आया है, यहाँ पे 2/3 नहीं आया है। तो सबसे पहले तो ध्यान आपने इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये एरर यहाँ से भी आ सकती है आपके सामने, थर्ड लगा देगा, 2/3 आगे 2 लिखेगा, फिर पीछे थर्ड लगा देगा, तो एरर है। पहली चीज़ पे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा क्या है, ऑफ द पिलर, यहाँ पे उसके बाद क्या है, द पिलर क्या है, मेन सब्जेक्ट है, पिलर क्या है, सिंगुलर वर्ब में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में, इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैज़ आएगा, आगे बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना था 2/3 का। एक और सेंटेंस देखो, फोर्थ, 2/3 ऑफ द पिलर हैज़ रोटेड अवे। अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको एकदम से दिख गई होगी, 2 लिखा हुआ वहाँ पे और उसके साथ थर्ड लिख दिया, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, 2/3 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर है। अब यहाँ पे आगे देखो, क्योंकि द पिलर था, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ आ गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक और सेंटेंस देखते हैं, अ थर्ड ऑफ अस। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस पे ध्यान देना। क्या है, अ थर्ड ऑफ अस फील्स कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट। ठीक है, हम में से जो थर्ड लोग हैं, हम में से अ थर्ड ऑफ अस, हम में से जो थर्ड हैं वो क्या करते हैं, वो रात को मिड नाइट में फ़ोन को खोलने के क्या है, वो खोलते हैं। ठीक है, वो कंपेल्ड है, मजबूर है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है इसका। और थर्ड क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव निकल गया, उसके बाद ऑफ अस, ठीक है ना, फील्स कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स। अब यहाँ पे जो अस है ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस पे भी ध्यान देना। यहाँ पे अस क्या है, मेन सब्जेक्ट है, इसके साथ फील्स आया है। फील्स क्या किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे फील्स लिखा है और अस क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, प्लुरल वर्ब ही आना चाहिए। तो फील्स की जगह क्या आएगा, फील आएगा। अब ये करेक्ट है। तो एरर कहाँ पे थी, इसके बी पार्ट में ही थी, ठीक है ना। तो इससे आप ध्यान देना है, अस भी क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का लग रहा है वो भी कई बार सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्विस्ट यही था। क्या किया हमने अभी तक, सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसका एग्रीमेंट हम देख रहे थे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी उसकी प्लुरल होगी। अब कुछ रूल्स हैं इसके, ठीक है, वो हम अच्छे ढंग से यहाँ पे देखते हैं। अगर सब्जेक्ट क्या हो, मैनी और नंबर से शुरू हो रहा है, तो जो उसका नाउन है वो क्या होगा, प्लुरल, और वर्ब भी उसकी प्लुरल होगी। और अगर सब्जेक्ट अ मैनी और अ नंबर से शुरू हो रहा है, तो जो उसका नाउन है वो भी प्लुरल होगा और वर्ब भी इसकी प्लुरल होगी। तो मैनी तो होता ही है, मैनी अपने आप में प्लुरल है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो है ही। लेकिन अगर अ मैनी और अ नंबर आया तो ये भी क्या होगा, प्लुरल होगा। लेकिन अगर नंबर ए आ रहा है, ठीक है, ठीक है, या मैनी ए आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो दो नाउन भी और वर्ब दोनों सिंगुलर होगी। आगे ए आ रहा है, नंबर और अ मैनी, तो इसमें क्या होगा, प्लुरल होगा। पीछे आ रहा है ए, तो क्या आएगा, नंबर ए या मैनी ए, तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर, और नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट द मैनी और द नंबर से आ रहा हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगी। और अगला क्या है, मोर देन वन। अगर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मोर देन वन से, तो क्या होगा, दोनों ही सिंगुलर होंगे, ठीक है ना। और अगर मोर देन टू है, वन के केस में क्या है, मोर देन वन के केस में क्या है, सिंगुलर, और मोर देन टू के केस में प्लुरल आता है, ठीक है, दोनों। और मोर देन वन, मोर पर्सन देन वन, ठीक है, तो इसमें भी क्या आता है, प्लुरल आता है। तो ध्यान देना, मोर देन टू है या फिर मोर पर्सन देन वन, मोर देन वन नहीं है, मोर पर्सन देन वन, तो इसमें क्या आएगा, प्लुरल आएगा।
अच्छे से देखो इसे, ठीक है। इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ईजिली ये लर्न हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा हमने, एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। मैनी नंबर, इसको तुरंत यहाँ पे अगर आप लर्न कर लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से देखेंगे। मैनी आया और नंबर आया, इसके साथ तो प्लुरल आता ही है। आगे अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी क्या होता है, प्लुरल होता है। लेकिन अगर ए लास्ट में आ रहा है, ठीक है, नंबर ए या फिर मैनी ए आ रहा है, तो उसमें क्या आता है, सिंगुलर सिंगुलर आते हैं, ठीक है। और द मैनी, द नंबर या मोर देन वन आ रहा है, ये भी क्या होता है, सिंगुलर में आता है। और अगर मोर देन टू है या मोर पर्सन देन टू है या मोर पर्सन देन वन है, तो ये क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे पहला है, मैनी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैनी क्या है, अपने आप में प्लुरल है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या आएगी, आर आएगी, तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके साथ आएगा स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एक और सेंटेंस है, अ ग्रेट मैनी। अब मैनी के साथ क्या था, इसके साथ भी क्या आता है, स्टूडेंट्स आता है, ठीक है, प्लुरल आता है दोनों। तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स नाउन है और आर क्या आएगा इसके साथ, वर्ब, ये भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी। मोर देन वन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब मोर देन वन इसके साथ क्या था, सिंगुलर था, ठीक है ना। यहाँ पे मोर पर्सन देन वन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन, तो इसके साथ क्या आएगा, स्टूडेंट। और आगे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, मोर देन टू स्टूडेंट और स्टूडेंट्स इज आएगा या आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन टू आ रहा है, ठीक है ना। अब टू की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लुरल आएगी, स्टूडेंट्स और आर आएगा। एक और सेंटेंस देखो, मोर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स देन वन इज और आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मोर पर्सन देन वन। मोर पर्सन देन वन के साथ क्या था, दोनों ही प्लुरल थे, ठीक है। तो पर्सन की जगह क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो स्टूडेंट्स आएगा। और आगे भी क्या आएगा, प्लुरल आएगी इसकी वर्ब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है। गाइज इनको अभी तुरंत ही इनको लर्न कर लो, साथ साथ में थोड़ी और प्रैक्टिस करके हम इसको और जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब गाइज थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं हम इसकी, ठीक है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैनी अ गर्ल और गर्ल्स गो और गोज टू कॉलेज इन टाइम। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना आपने, मैनी ए आया है, ना कि अब मैनी आया है। अब मैनी के साथ क्या आता है, दोनों ही प्लुरल आते हैं। लेकिन मैनी ए के साथ क्या आते हैं, ए पीछे लगा हुआ है, इसके साथ दोनों ही क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पे गर्ल आएगा और गोज टू की जगह क्या आएगा, गोज आएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, अ गुड मैनी गर्ल और गर्ल्स गो और गोज टू कॉलेज इन टाइम। अब यहाँ पे क्या आ गया, आगे आ गया, ठीक है, अ गुड मैनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे ए आ गया, तो इसकी जगह क्या आएगा, गर्ल्स आएगा, और गोज और गो में से क्या आएगा, गो आएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली। अब यहाँ पे क्या ध्यान दोगे आप, मैनी ए आया है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या आता है, पीछे आया है ए, इसके साथ आता है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव लग गया, तो आपको ये हैव हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैज़, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अच्छे से देखो कहाँ पे एरर है और ये कमेंट बॉक्स में लिखो।